आप सभी को नमस्कार। हर समय हम आपके लिए एक अमेजिंग सा कंटेंट लाते हैं, राइट? तो इस बारी भी एक अमेजिंग सा कंटेंट आप सभी के लिए लाया है कि वास्तु फॉर मनी टिप्स। कि ऐसी कौन सी चीज़ें वास्तु में की जाए जिससे कि पैसे का फ्लो हमारे घर पे बने रहे। तो आपको मैं अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो वो ये है, आप खैर अभी वास्तु की वीडियोस देखते ही हैं, तो हमारा घर ना एक जीता जागता लिविंग स्पेस है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज है, वाइब्रेशंस है। बहुत बारी मेडिटेशन के कारण लोगों को ये एनर्जीज और वाइब्रेशंस फील भी होती हैं। और मान लीजिए अगर आपकी मेडिटेशन रेगुलर नहीं भी है, तो भी ये जो वाइब्रेशंस है, ये एनर्जी है, हमारे ऊपर हर समय हमारे लाइफ के अलग अलग पार्ट्स पे, कॉन्टेक्स्ट पे इफेक्ट कर रही होती है। तो हमारा फर्ज बनता है इन एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, इन एनर्जीज की एलिवेशन बढ़ाए, जिससे कि हमारे घर पे पैसे का फ्लो बना हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आपको ऐसे 5 चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आपके घर में पैसे की बरकत हो सके इन एनर्जीज के कारण। तो सबसे पहले है हमारा एंट्रेंस रिचुअल। आप लिख लीजिए इन चीज़ों को। एंट्रेंस रिचुअल एग्जैक्टली क्या है? आपके घर का जो मेन दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है और मुझे हर समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। इसके लिए मैं इसे रेगुलरली फॉलो करता हूँ। तो एंट्रेंस रिचुअल क्या है एग्जैक्टली? आपको आपके घर का दरवाज़ा खोलना है और आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े होना है। आपके घर के दरवाजे के अंदर की तरफ आपको फेस करना है, मतलब आपको घर अंदर आने की तरफ फेस करना है। और अपने हाथ में थोड़ी सी दालचीनी की पाउडर लेनी है, सिनामन की पाउडर लेनी है। आपके दोनों हाथों में दालचीनी की पाउडर लीजिए और आप सुबह के वक्त नहाने के बाद ये रिचुअल करिए, और शाम के वक्त भी आप ये कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आप जैसे ही इस दालचीनी की पाउडर पे फूंक मारने वाले हो, तो अंदर की तरफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और लक्ष्मी वास करने वाली है और अंदर घर के आने वाली है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है क्योंकि इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। इसका रीज़न क्या है? दालचीनी प्रतीक है प्रॉस्पैरिटी का, दालचीनी प्रतीक है एक, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी का, वेल्थ का, बहुत ज़्यादा पैसे का, और अंदर की तरफ आने की वाली लक्ष्मी। जैसे अंदर की तरफ वो एनर्जी आ रही है, तो सिंपली अगर वो दालचीनी आप ऐसे करके आप सोचोगे कि इस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहने वाला है, और सिंपली अगर आप ऐसे उसे फूंक भी मारोगे, तब भी आप देखोगे विद इन, अगर आप इस रिचुअल को रेगुलरली करोगे 7 दिन के लिए, तो विद इन 7 डेज आपके घर में बहुत ही अच्छे से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि पैसे का फ्लो बढ़ते जा रहा है। नहीं, इंटरेस्टिंग है ना? आप इसे शॉप्स में भी कर सकते हो, अपने ऑफिसेज भी कर सकते हो। अब लोगों के डाउट्स होंगे कि जैसे ही हमने ऐसा किया तो उसके बाद में क्या हमें झाड़ू लगानी है? तो मैं कहूँगा तकरीबन तकरीबन आधा एक घंटा तो ना लगाए, आधे एक घंटे के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि वो दालचीनी जब नीचे गिरती है और वो अंदर जैसे लक्ष्मी आ गई, तो कुछ देर के लिए वहाँ पे वो स्थिर स्थायी एनर्जी रहने के लिए आप इसको एक से डेढ़ आधे एक घंटे के बाद में साफ करिए। सेकेंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो हमने लिखा है वो है आपका सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग। आपको पता है हमारा घर हर समय नेगेटिव एनर्जीज के बैगेजेस को कैरी करता है। आपने सुना होगा बहुत बारी कि लोग हमारे ऊपर नेगेटिव दृष्टि रखते हैं, जिसके कारण हमारे काम समय से नहीं बनते हैं और हर समय हमारे काम बिगड़ते हैं, राइट? इसके कारण भी घर पे पैसे नहीं आ पाते, राइट? तो इस चीज़ के लिए क्या करें? सिंपली अगर आप रोजाना घर पे पोछा लगाते हैं, तो उस पोछे में खड़ा नमक, रॉक सॉल्ट ज़रूर मिलाएं 1 मुट्ठी, और उससे पूरे घर को साफ करें, जिससे कि नेगेटिविटी अपने घर से बाहर रहे और हमारे घर में अगेन पॉजिटिविटी आ सके, जिससे कि पैसे का फ्लो बना रहे। सही बात है। हमारा जो थर्ड रिचुअल है वो है कपूर। आपको हमेशा, आप एक बात ध्यान रखना, पैसा जो है ना, ये अग्नि है। पैसा हमेशा अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि की दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट, आप भी जानते हैं। तो साउथ ईस्टर्न साइड में अगर आप आपके घर के एक कपूर भी लगाएंगे, सिंपली आप एक छोटा सा कपूर लगा दीजिए, तो अग्नि मेंटेन रहेगी, अग्नि का फ्लो मेंटेन रहेगा आपके घर में, जिससे भी आपको देखेगा कि पैसे के फ्लो में आपको इंक्रीमेंट है। सही बात है।
इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको एक बताऊंगा, हमारा जो पैसा है, कई बार बहुत लोगों का ये रहता है कि घर में पैसा आता तो है पर पैसा टिक नहीं पाता। तो पैसा टिकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके मनी टिप्स के लिए, ताकि आपका पैसा बढ़े। सही बात है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एक गुल्लक ले लीजिए। गुल्लक प्रतीक होता है पैसे सेव होने का, और इस गुल्लक को आप येलो पेंट करवा दीजिए, क्योंकि हम वास्तुशास्त्र में मानते हैं येलो कलर कहीं पे तो सहेजने का होता है, ट्रस्ट का होता है, जो सहेज के रखा जाता है। और येलो पेंट किया हुआ ये गुल्लक आप आपके घर के वेस्टर्न साइड पे रखवा दीजिए। आप सिंपली कंपास पे चेक करिए सेंटर पे कि वेस्टर्न डायरेक्शन कहाँ आती है, और वेस्टर्न डायरेक्शन में आप गुल्लक रखवा दीजिए, और इस गुल्लक में रोजाना एक कॉइन तो डाला करिए। इसके बाद में जो हमारा लास्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिचुअल है, वो है आपके पितरास की पूजा। आपको पता है हमारी जितनी भी वेल्थ होती है, या हम जितना भी पैसा कमाते हैं, कहीं पे तो हमारी स्किल्स को यूटिलाइज करके, हमारे कर्मों को यूटिलाइज करके हम पैसा कमाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो स्किल्स है, वो हमारे डीएनए से आता है, वो हमारे खून से आता है। नहीं, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, उनके और हमारे कॉम्प्लेक्शन सेम है, वैसे ही माइंडसेट और स्किल्स भी तो सेम होंगे, राइट। इसीलिए हमेशा साउथ वेस्टर्न साइड पे, आपके घर की साउथ वेस्टर्न साइड पे, या तो आप पितरास की फोटो रखवा सकते हो, आपके पितरों की फोटो रखवा सकते हो, या वहाँ पे आप जस्ट 2 मिनट खड़े रहकर अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे, ताकि आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स बनाए रखे, जिससे कि आपकी स्किल्स बड़ी स्ट्रांग हो। और जैसे ही आपकी स्किल्स स्ट्रांग होने जा लगती है, इसके बाद में आप देखोगे आपके स्किल्स की, आपकी वैल्यू की जाती है। सही बात है। ये वैल्यू जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होती है जब आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा निखरने लगती है, राइट। तो ये 5 तरीके आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि आपके घर में पैसे का फ्लो बना रहेगा, और आपको इमेंस अबंडेंटली प्रॉस्पेरिटी मिल सकेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।